भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई थी, लेकिन इसका असर अभी भी पूरे देश में देखा जा रहा है। खासतौर पर उन राज्यों में ज्यादा असर दिख रहा है जहां से ये यात्रा निकली थी। भारत जोड़ो यात्रा का फायदा सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं मिल रहा है, बल्कि उसके सहयोगी भी उठाने की कोशिश में जुट गए हैं, खासतौर पर केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज साबित हो रही है। पार्टी को तो इसका लाभ मिल ही रहा है, साथ ही कांग्रेस के सहयोगी भी इसका लाभ उठाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश भले ही दावा कर रहे हो कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं थी, वैचारिक यात्रा थी, लेकिन पार्टी को इसका असर लोकसभा चुनावों में दिख रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस की परीक्षा हो जाएगी। 3 महीने बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो सर्वे की रिपोर्ट राज्य में आ रही है, उससे कांग्रेस का उत्साह बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि तमाम सर्वे इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने राज्य में कांग्रेस की गुटबाजी को भी समाप्त कर दिया है। यात्रा से कांग्रेस के काडर में जबरदस्त उत्साह आया है, जिसके चलते बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसका असर दिखाई दिया है। इन दोनों ही राज्यों में यात्रा के साथ जुड़ा लोगों का हुजूम देखकर राहुल गांधी भी दंग रह गए थे और उन्होंने कहा था, जैसा समर्थन मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिला वैसा कहीं नहीं मिला था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि इसने कांग्रेस को एकजुट किया है और जो लड़ाई पहले आसान मानी जा रही थी वो बेहद मुश्किल हो गई है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है, तो कर्नाटक में उसका बुरा हाल बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनावों में इसका असर दिखाई भी दे चुका है, जहां बीजेपी 5 में से 4 सीटों पर हार गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।